डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? लॉकडाउन बहुत दिन हो गया है ना जी। अब लॉकडाउन से उबरने का पल आ गया है। हमने तो घोषणा की थी कि 5 तारीख से हम फाउंडेशन बैच और जितने भी पुराने मेरे बैच हैं उसको चालू करूँगा, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार तो उसको फॉलो कर ही रही है। तो भारत सरकार ने ये भी बोल दिया कि 15 तारीख से कोचिंग भी खोला जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, आप लोग के लिए बहुत बेहतर पल है, बहुत दिन बैठने का मौका मिला है ना। सबसे पहले 2018 के टायर 3 तक में पहुंचने वाले विद्यार्थी एवं उसमें सफलता पाने वाले मेरे सारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जानता हूं आप सभी ने अच्छे अंक से सफलता प्राप्त की है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा मेरा योगदान होगा, फिर भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जल्द ही आप लोग के लिए एक आयोजन की मैं सोच रहा हूं, ठीक है। आप लोग सभी लोग आइएगा। दूसरे, आने वाली परीक्षाओं के लिए हम अपने विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि आने वाली परीक्षाएं क्या CGL 2 का तो एग्जामिनेशन अब होने को है, ठीक है। मजबूरी थी विद्यार्थियों, आपका साथ नहीं दे पाया CGL 2 के इंग्लिश की तैयारी के लिए। चाहत थी कि मैं आपको अच्छी तैयारी करा सकूं, लेकिन नहीं करा पाया क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। आप लोग भी घर से निकलने को तैयार नहीं थे। ऑनलाइन क्लासेज में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से थोड़ा मैं भी पीछे हटता नज़र आया, लेकिन इस पीछे हटने और हटाने की प्रक्रिया की वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। सबसे पहले उन विद्यार्थियों से थोड़ा दुख है जिनको इस बार LDC देना था, वो लोग ही पीछे हटते नज़र आए। उन्होंने गलती कर दी। कम से कम LDC वाले विद्यार्थियों को बेहतर मेहनत करने की ज़रूरत थी, है ना बाबू। आप लोगों ने वहाँ पर गलती कर दी। ऐसे क्रम में अब हम लोग के पास 10 से 15 दिन बचे हुए हैं LDC के एग्जामिनेशन के लिए। CGL मेन का एग्जामिनेशन के लिए तो एकदम समय नज़दीक आ गया, ठीक है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हो सकता है तो आप अभी भी हमसे कॉल करके, वीडियो कॉल करके जो भी ज़रूरत है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी शहर में नहीं आए तो इसी को देख के हम लोग भी अपने गांव पे आ गए, हम भी अपने घर पर आ गए। लेकिन मैं पटना आता जाता रहा और जो भी विद्यार्थी मेरे पटना में रह रहे थे मैं उनसे रेगुलर कांटेक्ट में बना हुआ था। अभी उन विद्यार्थियों की चर्चा करनी चाहिए जो LDC का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। LDC वाले विद्यार्थियों सबसे पहले ये कीजिए कि 5 से 10 दिन में आपको क्या करना है कि जितना हो सके आप सेट बना लीजिए। पिछले जितने भी एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे गए हैं उन सारे सवालों को आप बनाइए, ठीक है। और वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखने के लिए हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बस प्रीवियस ईयर का जितना भी वर्ड मीनिंग आपसे हो सकता है उसको करें। 1 वर्ड चाहे ऑडियंस एंड फ्रेज हुआ, सबको इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। PQRS आपको तो बताया था हमने किस तरह से आसानी से बनाना है, क्लोज टेस्ट कैसे बनाना है आप तो जानते हैं ना। पैसेज दम आसान है ना बाबू, है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, कॉमन एरर हो गया, फिलर्स याद है ना, कैसे दम दिमाग लगाना है। हिंदी नहीं जानते हुए बनाना है, हिंदी की कोशिश नहीं करनी है। हमको हिंदी आता भी नहीं है, ठीक है, तभी हमको बनाना है, आप जानते हो, ठीक है ना। LDC वाले विद्यार्थियों थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत कुछ जान के भी अनजान बन जाते हैं, जानते हैं, डरते हैं, कभी कभी इतना जोश में आ जाते हैं कि सही गलत का सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है ना बाबू, ठीक है। CGL मेन वाले विद्यार्थियों आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने का, पैसेज बनाने का, क्लोज टेस्ट बनाने का, क्योंकि आपका आसान पोर्शन होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने का वहाँ तो आपको पूरा नंबर है ना बाबू। कॉमन एरर बनाने का किस तरह से हम लोग पकड़ते थे क्लास में, आसान है ना, उसी तरीके से आपको पकड़ना है। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा वो हम समझते हैं, वो वोकैब वाले पोर्शन में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। बाकी हमको नहीं लगता है कि कोई में आपको पोर्शन में किसी भी पोर्शन में आपको गड़बड़ी की आशंका भी होगी, है ना। किस तरह से ग्रामेटिकली हम आपको पकड़ने के लिए बताए थे कि गलत सही को आपको पकड़ना है ना, वो चीज़ आपको करना है बाबू, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बढ़िया से एग्जामिनेशन देना है ना।
और जंगजीत क्या आना है, पिछले विद्यार्थी जो सफलता पाए हैं, ठीक है ना, तैयार रहिए, आप ही के ऑफिस में मेरे ये विद्यार्थी भी जाने वाले हैं, है ना जी। चलिए एलडीसी वाले विद्यार्थियों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेट बनाइए और यदि हो सकता है तो संडे तक पटना में पहुंचिए। हम 5 दिन भी समय रहेगा, हम आपको पूरा सेट बनवा देंगे और छोटी मोटी जो ज़रूरतें होंगी वो हम आपको पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। तो मंडे को 8 बजे हम क्लास रखे हैं, ठीक है। आप सभी को आना है, जो भी विद्यार्थी एलडीसी का फॉर्म भरा है वो सब लोग यहाँ पर आएगा, क्योंकि हो सकता है पटना में उनका सेंटर हो, क्योंकि उनके घरेलू गृह जिले में तो संभव नहीं है कि उनका सेंटर होगा, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो एलडीसी वाले विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आइए, ठीक है। सीजीएल 2 वाले विद्यार्थी हड़कना नहीं है, डरना नहीं है, आपको तैयार रहना है ना, देना है, रिजल्ट लेना है, क्या सफलता पाना है। और नहीं भी कोई टेंशन नहीं है, जब दिक्कत नहीं है, यदि नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, आप क्लास कंटिन्यू कीजिए अपना, है ना। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में संशय चल रहा है कि क्लास अब किस तरह से चालू होगा। तो किस तरह से चालू सोचना ही नहीं है बाबू, आपको ये सोचना है कि जिस तरह से कभी कभी हम लोग 10 दिन की छुट्टी लेते थे ना, होली में, दशहरा में, छठ में, जो याद है 10 दिन का 1 महीने का छुट्टी चलता था दशहरा के समय, है ना। तो वही छुट्टी मान के चले कि ये लॉकडाउन जो था ना इतना दिन का, वो छुट्टी था, बस अपने अपने फिर बैच में आ जाना है। क्या आपके जो बैचेज हैं, सुबह वाले बच्चे सुबह में आएंगे, शाम वाले बच्चे शाम में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, है ना। मॉडिफिकेशन ये होगा कि हम लोग अब रेगुलर टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्लास को कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा बैच फास्ट चलेगा, क्योंकि हमने बहुत समय बिता दिया है बाबू, है ना। क्लास कंटिन्यू करेंगे, भागने की जरूरत नहीं है। अब दशहरा आ रहा है तो दशहरा तो मानना नहीं है कोविड-19 की वजह से, तो यहीं पर रहेंगे, क्या यहीं पर दशहरा हम लोग मनाएंगे, यहीं पर पार्टी हो जाएगी आप लोग के लिए। हम भी तो चाह ही रहे थे कि एक ओकेजन हो कि आप सभी को, जो मेरे विद्यार्थी सफलता हासिल कर चुके हैं, ठीक है, उन सभी को मैं पुरस्कृत करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने संस्थान के नाम को बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, है ना बाबू। और मैं अपने ही विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं। देखिए बाबू, बहुत सारे विद्यार्थी अब नए आने वाले हैं, ठीक है ना। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बेहतर लगा तो आप जो पटना में नए विद्यार्थी आने वाले हैं उन सभी के बीच आप हमारी बात रखें, उनको हमारे क्लास तक पहुंचने का मौका दें, ठीक है। उनको प्रोवोक करें कि VN देशमुख का साथ उनको ही मिले, है ना। बाकी मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा उनको सफलता तक पहुंचाने के लिए। नए विद्यार्थियों से बात करने के क्रम में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी इंटर करके ही अब पटना में आ गए हैं कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि बाबू देखिए, कंपटीशन दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है। ऐसे में जो एट हैंड कंडीशन में है, यानी जो सबसे नज़दीक आपके है, उसके एग्जामिनेशन की तैयारी में आप जोर शोर से लग जाइए, है ना। जैसे अभी देखिए, इंटर करने वाले विद्यार्थियों के लिए एयरफोर्स, नेवी, NDA, इन सब के एग्जामिनेशन आसान होंगे, और उन सब का इंग्लिश तो बहुत आसान है बाबू। थोड़ा सा सीरियस रहिएगा ना, पढ़ा देंगे, दम वही आएगा, क्या है ना। पिछले विद्यार्थियों जैसे, मैं सबका तो नाम नहीं लूँगा, हरीश का ही नाम लेना चाहता हूँ, उनसे पूछिए, पढ़ा हुई आता है, ठीक है। जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं उनसे भी पूछिए, वो लोग यही कहेंगे। तो बात ध्यान में रखने की है। CGL 2 वाले क्या करेंगे बाबू, CGL 2 वाले करेंगे कि थोड़ा हो सके तो वोकैब को देख लें। ग्रामेटिकली उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से क्लास में आपको एरर पकड़ने के लिए, इंप्रूवमेंट बनाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए बुलाता था, उस तरह से आप उसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एग्जामिनेशन में उसी तरह से आपको करना है और दम सफल होना है ना। दूसरी, LDC वाले विद्यार्थियों को क्या करना है, यदि आप पटना में 5 तारीख तक आ सकते हैं तो आ जाइए, ठीक है। नहीं तो घर पर हैं तो आप 25 सेट कम से कम बना के जाइएगा, ठीक है। उसका वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसी में से आएगा, नहीं आएगा तो बैड लक है। लेकिन हम बताए थे ना, कुछ कुछ तरीके होते हैं जिससे ढूंढने में सहायता मिलती है, वो भी कोशिश जारी रखिएगा, क्या है ना। और ग्रामेटिकली तो LDC वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं, ठीक है ना, ये मेरा आशा है, ठीक है। और यदि फिर भी दिक्कत है तो आप संडे को आइए। उधर स्टेनोग्राफर वाले का भी है, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। अभी हम लोग के पास 1 महीना है, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। और एयरफोर्स, NDA, नेवी वाले विद्यार्थी, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए तो स्पेशल चैप्टर्स हैं बाबू, है ना। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, है ना। ग्रामेटिकली बात हो गया, फिर बहुत होगा तो वोकैब में आएगा, साइनो एंटो, वन वर्ड फ्रेज, क्या। और कुछ चैप्टर्स और होंगे, जैसे टेंस हो गया, नॉन प्रोनाउन का भी तो कुछ देखना होगा, क्योंकि कॉमन एरर आ रहा है ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले हिस्से भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हम तो सोच रहे हैं कि एयरफोर्स और नेवी ये सब वाले विद्यार्थी जो होंगे उनको स्पेशल 1 घंटे का बैच दिया जाए,
जिससे उनको आसानी से सफलता मिल जाए। क्या एलडीसी वालों का फिर से बार बार एक ही चर्चा करें, एलडीसी वाले डरना नहीं है, उसी तरह से करना है, और नहीं होता है तो जल्दी से जल्दी पटना पहुँचिए संडे को, ठीक है ना, हम उसकी तैयारी करवा लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। सीजीएल 2 वाले बाबू बेस्ट ऑफ लक है ना, तैयारी बेहतर करके जाना है, तैयारी के आप डरने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी जितनी करनी थी आप कर लिए, ठीक है ना। और सीपीओ वाले विद्यार्थी आपको भी तो मेन देना है ना, तो आपको मेन देना है तो वो सेम कंडीशन चलेगा, जिस तरह सीजीएल 2 करना है उसी तरह सीपीओ भी करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई एसएससी की है, पकड़ है ना हम लोग की, है पता है ना, हम लोग कैसे क्लास में चर्चा करते हैं, ऐसे बनाना है बाबू, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती, इंग्लिश बहुत टफ नहीं होता है ना। और बाकी सभी विद्यार्थियों से फिर से कहेंगे कि कोरोना गया नहीं है ना, कोरोना से हम लोग अब लड़ना सीख लिए हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना है जिसकी सहायता से अब कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप घर से यहाँ पर आओगे, यहाँ अकेले रहोगे, माँ बाप का साथ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ऐसे क्रम में सुरक्षित रहना है। क्या करना है, हमेशा मास्क लगा कर बाहर निकलना है, ज़रूरी होता ही बाहर निकलना है, क्या है ना, क्लास के लिए भी आना है तो मास्क लगा के आना है, ठीक है ना। क्या आप लोग सुरक्षित रहना है आप लोग को, ठीक है ना। और बाकी फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बाबू, और अच्छे से रहिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। वो लोग बकलोल टाइप होते हैं जो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, राजनीति में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आज ही पढ़ने वाले लोगों की नौकरी लगती है, ठीक है ना, नहीं पढ़ने वाले लोगों के लिए ही नौकरी टफ है, ठीक है, क्लियर। और सेटिंग ये सब के भरोसे मत रहिए, पढ़िए, सफलता मिलेगी, ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, है ना, और जल्दी से जल्दी क्लास में आइए, ठीक है ना। ऐसे 15 तारीख से तो सब अपना अपना नॉर्मली क्लास खुल जाएगा, तो 15 तारीख से आपका रेगुलर अपने अपने बैच में क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है बाबू। और बाकी जो अभी नज़दीकी एग्जामिनेशन है उनके लिए हमने मंडे से क्लास रखा है सुबह 8 बजे, ठीक है, जल्दी आइए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है बाबू। ठीक से रहिएगा, खुश रहिएगा, है ना, ठीक है।